हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी अपडेट पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि कहाँ से आ रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम शॉर्ट में आईबी भी कहते हैं, जिसे हम खुफिया विभाग भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसीज हैं। सो अभी हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है। सो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अभी आईबी स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ACIO 2022 नोटिफिकेशन की पीडीएफ रिलीज की है। इस वीडियो के साथ ही साथ मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी, तो आप वो पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। सो आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ACIO 2022 के नाम से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, दैट इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है। एंड ACIO 2022 नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जो ऑफिशियल आईबी ACIO 2022 का नोटिफिकेशन है, उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, कि कितनी वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशन डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इनसे रिलेटेड सारी चीजें हम ब्रीफ में समराइज करके इन्हीं सारी चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं आज की इस वीडियो पे। So as per the IBACIO notification 2022, eligible candidates can apply for the post of Assistant Central Intelligence Officer. So अगर आप requirements meet करते हैं, eligibility criteria अगर आप फिल करते हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, ग्रेड 2 ग्रुप सी। सो ये पोजीशन है। इसकी एप्लीकेशन 16 अप्रैल से शुरू हो रही है एंड 7 मई तक आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ACIO 2022 नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए compete करने वाले हैं। जो एप्लीकेशन है 16 अप्रैल को ओपन हो जाएंगे, 7 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखनी है। तो नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है, तो 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। 16 अप्रैल से आप फॉर्म एक्चुअल में फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 7 में है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा। इंटरव्यू डेट अभी नहीं बताई गई है। रिजल्ट कब आएगा ये भी नहीं बताया गया है। सो अभी ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके हाथों में है। सो 13 अप्रैल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 16 अप्रैल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 7 मई तक। ठीक है, अब वैकेंसीज कितनी कितनी है। सो वैकेंसीज अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 150 है। सो 150 वैकेंसी है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है वैकेंसी का। ACIO ग्रेड 2 वैकेंसीज, जिसमें से 56 जो है कंप्यूटर साइंस के लिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए 94 वैकेंसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो 56 जो पोस्ट है वो कंप्यूटर साइंस एंड IT के लिए है। 94 जो वैकेंसीज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। जो अनरिजर्व कैटेगरीज है, IT कंप्यूटर साइंस के लिए 30 है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए 50 है। EWS के लिए यहाँ पे 6 सीट्स रिजर्व्ड है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 9 सीट्स रिजर्व है। OBC के लिए 6 सीट रिजर्व है, 9 अगेन। ST के लिए 8, यहाँ पे 16, SC के लिए 8 एंड 16 एंड ST के लिए 6 एंड 10, और ये मिला के 56 प्लस 94 टोटल वैकेंसीज है। अब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कौन कौन सी है, डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर टेक्निकल की पोस्ट है एंड पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में हो सकती है या फिर BSc इंजीनियरिंग हो सकती है। ठीक है, अवॉर्डेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस आपको 12 इयर्स का अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, 12 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डॉक्यूमेंट साइंस में। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक या फिर इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च ऑफिसर। सो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस या एडमिनिस्ट्रेशन में। मैनेजमेंट और कॉमर्स में भी आपके पास अगर मास्टर्स की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का।
नेक्स्ट जो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जनरल, डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे सिर्फ डिग्री चाहिए अलॉन्ग विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपके कोई भी सब्जेक्ट में डिग्री चलेगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री और रिकॉग्नाइज फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर अदर साइंसेज में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल असिस्टेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और रेगुलर बेसिस इन द प्रेजेंट कैडेट या फिर डिपार्टमेंट फॉर 10 years ऑफ सर्विस। सो ये एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है फॉर पर्सनल असिस्टेंट। एज लिमिट क्या है, सो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन एज लिमिट इज 27 years, मिनिमम 20 डिफरेंट पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम ईयर है, जो मैक्सिमम है वो 27 ईयर है, कि अगर आप 27 ईयर से ज्यादा आपकी एज है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है ST SC PH एंड PWD के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। फाइन, एज में भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है, सो वो एक एज रिलैक्सेशन आपने नोटिफिकेशन में देखी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट्स विद एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट mentioned in the IBACIO notification till 7th May 2022 लास्ट डेट है। जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होती है द बोर्ड विल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट्स है विद सूटेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस sorry for that will be called for the next round of selection process। so आपको shortlist कर लेंगे, shortlisted candidate will be called for the interview। इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा आपको। इसके साथ ही साथ जो ऑफिसर रिक्रूट कर रहा है to this post will be on deputation for the period as specified in the induction order। so induction order के लिए वही person आपके पास रहेगा। this period can be एक्सटेंडेड टू दी एजेंसीज या फिर उनको जितनी भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो आपका इंडक्शन वाला टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज कर सकते हैं। द डेपुटेशन विल बी गवर्न्ड बाय द टर्म ऑफ डेपुटेशन एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। सो जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का बोर्ड है वही ही डिसाइड करेगा ये सारी